22 जनवरी 2026 की वो सुबह देवघर का रोहिणी नवाड़ी इलाका। आसमान में हल्की धुंध थी और सड़कों पर अपनी मंजिल की ओर भागते हुए लोग। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में मौत उनके इतना करीब से गुजरेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक रेल हादसे की नहीं है, बल्कि उस खौफनाक सच की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी जान की कीमत वाकई इतनी सस्ती है। दृश्य की शुरुआत होती है देवघर रांची मुख्य मार्ग से। यह वही रास्ता है जो एम्स अस्पताल की ओर जाता है, जहां हर शख्स आंखों में जिंदगी की उम्मीद लिए गुजरता है। रास्ते में पड़ता है नवाड़ी रेलवे फाटक, एक ऐसा स्पॉट जो पहले भी कई हादसों का गवाह रहा है। घड़ी में सुबह के 9:48 बजे थे। पटरियों के दोनों तरफ गाड़ियों का हुजूम था, शोर था और सबसे हैरान करने वाली बात, रेलवे फाटक पूरी तरह से खुला था। तभी एंट्री होती है एक कहानी के पहले किरदार की। एक भारी भरकम ट्रक जो हजारों किलो चावल लादे पटरी के बीचों बीच आकर फंस जाता है। आगे जाम, पीछे मौत। ड्राइवर ने सोचा होगा कि निकल जाऊंगा, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस काल का निमंत्रण बन गया। अचानक जमीन हिलने लगी। दूर से आती हुई उस छुक छुक की आवाज अब एक भयानक गर्जना में बदल चुकी थी। गोड़ा आसनसोल एक्सप्रेस पूरी रफ्तार में उसी ट्रैक पर दौड़ती चली आ रही थी। वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक मारे, लोहे के पहियों में चिंगारियां निकलने लगी, लेकिन टनों भारी ट्रेन को रोकना नामुमकिन था। और फिर एक जोरदार धमाका। टक्कर इतनी भयानक थी कि हजारों किलो का वो ट्रक एक खिलौने की तरह हवा में उछला और पलट गया। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। ट्रक पलटते ही उन दो नौजवान बाइक सवारों के ऊपर जा गिरा जो किनारे खड़े थे। मंजर ऐसा था कि देखने वालों की चीखें निकल गई। सबको लगा कि मलबे के नीचे अब सिर्फ लाशें मिलेंगी। धूल छटी, लोग दौड़े और तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर विज्ञान भी सर झुका ले। और दोनों लड़के मौत के मुंह से महज 1 सेकंड पहले बाइक छोड़कर कूद चुके थे। उनकी बाइक चकनाचूर हो गई थी। वे लहूलुहान थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। मगर इस कहानी का सबसे खौफनाक और घिनौना मोड़ तब आया जब हादसा टलने के बाद भीड़ ने उस लोको पायलट को ही घेर लिया, जिसने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों जान बचाई। यह हमारे समाज की वह विडंबना है जहां हम असल गुनहगार को छोड़ रक्षक को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जांच शुरू हुई तो रेल प्रशासन की ऐसी लापरवाही सामने आई कि जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। गेटमैन पंकज कुमार का दावा था कि उसने सुबह 9:20 पर ही सिस्टम खराब होने की सूचना दे दी थी। तो सवाल यह है कि अगर सिस्टम फेल था तो उस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या सिस्टम की वो सुस्ती जो इंसानी जानों से खेलती है? आज तो किस्मत साथ दे गई, लेकिन क्या अगली बार भी कोई चमत्कार होगा? एम्स जाने वाले इस रास्ते पर ओवरब्रिज का काम सालों से कछुए की चाल चल रहा है। क्या प्रशासन किसी बड़ी लाशों के ढेर का इंतजार कर रहा है? याद रखिए, अगली बार उस फाटक पर आप भी हो सकते हैं। इसलिए रेलवे क्रॉसिंग पर सिर्फ गेटमैन के भरोसे न रहे, क्योंकि आपका 2 मिनट का इंतजार आपकी पूरी जिंदगी बचा सकता है। इस खौफनाक सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसी और घर का चिराग इस सिस्टम की लापरवाही के भेंट न चढ़े। क्या आपको लगता है कि इस हादसे का असली जिम्मेदार सिर्फ वो गेटमैन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।